हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार पाल आपका अपने YouTube चैनल ई आचार्य पे स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कवर किया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें लास्ट टॉपिक था एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स का यूज हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कि तुम्हें 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता है, लेकिन उन सब यूनिट्स का यूज हम अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करते, ना के बराबर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है मुंबई की। अब मुंबई की डिस्टेंस, अब हमें पता है डिस्टेंस जो है एक लेंथ है। अब लेंथ जो है बेसिकली उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मुंबई तक की डिस्टेंस को हम मीटर में बताएंगे कितना है, राइट? तो मुंबई की डिस्टेंस के लिए हम यूज क्या करते हैं? किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर हो गया, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। तो रियल में क्या होता है कि एसआई यूनिट्स को हम उससे बड़ी लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे किलोमीटर हो गया, तो ये मुंबई तक की डिस्टेंस मेजर कर लिए। लेकिन अगर बाई चांस हमें इससे भी बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है, जैसे सन की डिस्टेंस, दूसरे प्लैनेट्स की डिस्टेंस, या फिर दूसरे स्टार्स की डिस्टेंस, ये तो और भी ज्यादा दूर है। अगर किलोमीटर में लेंगे तो लाखों करोड़ों किलोमीटर्स होंगे। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि इन सब के लिए भी हम अलग अलग यूनिट बना देते हैं। इससे क्या होगा? हमें लर्न करने में आसानी होगी, बड़ी बड़ी यूनिट्स याद नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए नई नई मेजरमेंट्स की यूनिट्स बनाई गई, जिसमें सबसे पहली यूनिट जो बनाई गई थी वो थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है या पहला मेजरमेंट की डिवाइस क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम शॉर्ट में AU कहते हैं। तो AU किस तरीके से मेजर किया, कौन सी डिस्टेंस को हम AU कहेंगे? तो जैसे कि पता होगा कि जो हमारा अर्थ है वो एक इलिप्टिकल फॉर्म में सन के चारों तरफ घूमता है, और सन जो है इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है। जैसे कि इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ये इलिप्स का मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है। इस मेजर एक्सिस पे 2 पॉइंट जो फोकस का काम करते हैं, तो इसी लोकेशन पे, चाहे इस वाले लोकेशन पे मान लो, चाहे ये वाला लोकेशन ले लो, इन दोनों लोकेशन के किसी एक पॉइंट पे सन की लोकेशन होती है। सपोज हमने मान लिया जो सन की लोकेशन है वो यहां पर है, ओके। अब यहां पर क्या है कि इसके अकॉर्डिंग ये हमारी अर्थ है और ये इसका ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ही अर्थ रिवोल्यूशन करता है। यहां पर देखेंगे, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है कम है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। जब सन यहां पर पहुंच जाता है डिस्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब होता है जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है ये एक जैसी नहीं रहती है, ये वेरी करती रहती है। कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो अगर पूछा गया कि अर्थ और सन की डिस्टेंस, तो हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि कौन सी एक्यूरेट डिस्टेंस होगी। इसीलिए हम अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को एक दूसरी यूनिट हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल में मेजर किया गया, और माना गया कि जो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस होगी उसे ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। किसके बीच? अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। अब बात यहां भी फंसेगी कि हम यहां पर देख रहे हैं सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम है, यहां पर अगर अर्थ चला गया घूमते घूमते तो यहां पर डिस्टेंस बड़ी हो गई, तो ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा कि ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन किया गया। करेक्शन क्या किया गया? जितनी भी डिस्टेंस है सबका मीन निकाल लो। तो अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो मीन डिस्टेंस जो होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे।
तब से कंफर्म हो गया कि हम एक एयू को क्या समझेंगे, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लेना, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन known as astronomical unit AU। किससे रिप्रेजेंट किया, AU से। किसके बीच की डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसे ही रिप्रेजेंट किया गया AU, या भी इसे कर सकते हैं 1 AU से। ठीक है, तो 1 AU किसके बराबर होगा, या फिर इसको अगर हम SI में कन्वर्ट करेंगे तो कितने के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना SI में कितना होगा। तो एक AU में 1 AU में होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसे हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये किसके बराबर है, 1 AU के बराबर होता है, इतना डिस्टेंस। या फिर इसे ये और भी कर सकते हैं, अगर किलोमीटर में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाती है अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस हम बताते हैं अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस, ये कोई एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं होती। कौन सी डिस्टेंस होती है, मीन डिस्टेंस होती है। तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, मीन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि एक AU में कितना मीटर होता है या फिर कितना किलोमीटर होता है। ये पहली यूनिट थी। तो देखो, एक यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना बड़ी तरीके आसानी हो गया यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पर एक AU को हमने लिख दिया इतना मीटर है या इतना किलोमीटर है। अब जैसे कुछ ऐसे भी स्टार्स होंगे, जैसे हमें पता है सन हमारे लिए एक स्टार है, ये तो हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। और भी जो सारे स्टार्स हम स्काई में देखते हैं जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक AU में अगर हम बात करें लगभग 1000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख AU तक हो सकते हैं, इतनी दूर दूर स्टार्स हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक काम करते हैं, इससे भी बड़ी यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब AU से भी बड़ी यूनिट बनाने के बारे में सोचा जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि और भी बड़ी बड़ी जो डिस्टेंस है उसको हम आसानी से लर्न कर सकें। तो AU से बड़ी जो डिस्टेंस बनाई गई उसका नाम क्या था, लाइट ईयर। दूसरा नंबर 2 पॉइंट, लाइट ईयर। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर में एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है लाइट। और लाइट के बारे में हम जानते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में लाइट जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अगर मैं पूछा कि बताओ 365.25, क्योंकि अप्रॉक्स अगर हम बात करें एक साल में तो 365 इंटू 1/4 इतना डेज होता है, इसलिए मैं यहां पर 0.5 इंट्रोड्यूस किया हूं। 365.25 डेज में ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, तो इतने दिन में कितना डिस्टेंस कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें इस डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये डेज है, अब डेज को हमें पता है कि हम इसको कितने डेज में हमें पता है, डेज से हम इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। अब आवर में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। आवर से मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट के लिए 60 का यूज किया, उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करो तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना सेकंड होगा 1 साल में।
और 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताओ इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? 1 लाइट ईयर। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको तुम्हें करना है कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है। तो 1 लाइट ईयर में इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिस्टेंस आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उतना क्या होगा? इसमें लाइट ईयर होगा। ठीक है, और या फिर सिंपल में अगर तुम्हें लर्न करना है तो वैसे भी याद कर सकते हो कि कितना होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। जब सॉल्व करोगे अप्रोक्स इतना आंसर आएगा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमें मिलेगा रिजल्ट में। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ओके, तो इसको लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 लाइट ईयर इज द लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे? 1 लाइट ईयर लिख लेता हूं, वन लाइट ईयर इज length of 1 light year is the length of which can travel in one. हाँ, लाइट ईयर में क्या लिख सकते हैं? 1 लाइट ईयर इज लेंथ ऑफ लाइट विच कैन ट्रेवल इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही क्या कहलाएगी? लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में जब इतना 3 इंटू 10 की पावर 8 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर जो है 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल करती होगी, तो 1 साल में कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा लाइट ईयर, इससे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट्स हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमने देखा था कि लिखा था 1.46 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। यहाँ पर पावर 11 है, यहाँ पे पावर 15 है, इसका मतलब 10,000 गुना बड़ा। ठीक है, इसका मतलब लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 10,000 गुना बड़ा होता है। ठीक है, क्या इससे भी बड़ी यूनिट्स बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट्स हैं। तो इससे बड़ी जो यूनिट्स आती हैं, जैसे नाम रखा गया है परसेक। ठीक है, तो पारसेक किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में भी एक स्टोरी है, छोटी सी है। जैसे अगर मान लो, इससे पहले नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं। तो हमने अभी तक प्रैक्टिकल मेजरमेंट में 2 यूनिट्स के बारे में पढ़ा। पहला था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम सिंपल से समझ सकते हैं, अर्थ और सन के बीच में जो मेन डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे AU। दूसरा था लाइट ईयर, मतलब 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर 1 साल में। तो ये समझ सकते हो, अगर मान लो कि कोई स्टार से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है मान लो कि 10 लाइट ईयर है। 10 लाइट ईयर का मतलब है वहां से हमारे पास तक
लाइट को आने में पूरा का पूरा 10 साल लगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई लाइट हम या फिर कोई किसी स्टार को देख रहे हैं कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, चमक रहा है, ठीक है, उसकी जो ट्विंकलिंग है वो उसकी लाइट हमारे पास पहुंचने में 10 साल लग जाता है। अगर 10 साल लगता है तो कहेंगे कि वो स्टार कितने 10 या फिर 10 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, तो 10 लाइट ईयर नहीं, कुछ तो ऐसे भी स्टार्स होंगे जो हजारों लाइट ईयर दूर होंगे। ठीक है, इतने दूर दूर तक स्टार है, ये मतलब हमारा जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है। ठीक, तो इतने दूर दूर के जो स्टार्स हैं जो 1000 लाइट ईयर दूर हैं, तो समझ जाना कि वहां से लाइट आने में 1000 साल लगा। मतलब आज से 1000 साल पहले वहां से लाइट चली थी और आज जाकर पहुंची, अगर जो जिस स्टार की डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर दूर होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टार कितने दूर हैं। लेकिन लाइट ईयर के बाद एक और यूनिट आती है लार्जर में, जो है पार्सेक। तो पार्सेक को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको देखो, समझो थोड़ा सा। एक सर्कल पे पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमें क्या चूज करना, इसमें से केवल एक छोटा सा पार्ट 1 डिग्री का। तो यहां से हमने 1 डिग्री का पार्ट चूज कर लिया। अब देखो ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका जो ये आर्क है वो भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, भले ही यहां पर हमने 1 डिग्री लिया है, कितना भी छोटा तुम पार्ट ले लो, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इसका आर्क बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे अभी और डिस्टेंस मैं इसको बढ़ाता हूं, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसका देखो ये आर्क क्या हो गया, और बड़ा हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे समझो, जैसे अगर मान लो कि एक ये हमारा रेडियस है, इसके अकॉर्डिंग हमने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल का ये जो आर्क है, ये इतना जो आर्क है, ये आर्क यहां पर कुछ एंगल बना रहा है। अब मान लो कि डिस्टेंस को हम बढ़ा दिया, अब अगर डिस्टेंस ये बढ़ जाएगा तो ये एंगल क्या हो गया, छोटा। ठीक है, लेकिन दोनों का आर्क एक जैसा है, भले ही एंगल यहां पर अलग अलग है। ठीक, वैसे ही अगर हम कोई 1 डिग्री का एंगल चूज करते हैं, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो इसका ये आर्क क्या है, बढ़ने लगता है। तो हम इसको कितना बढ़ाएंगे, तो हम कहते हैं इसको इतना बढ़ाएंगे जितना हमारे सन और अर्थ के बीच की मेन डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब आर्क कितना हो जाना चाहिए, लगभग लगभग 1 AU हो जाना चाहिए। कैसी कंडीशन होनी चाहिए, देखो ऐसे, ये बहुत दूर की डिस्टेंस हो गई। अब मान लिया कि ये वाला वो एंगल हो गया जो कि क्या कहलाया, 1 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कितना है, 1 AU हो जाए। 1 AU का मतलब अर्थ और सन के बीच के मेन डिस्टेंस हो जाए। जब ये इतना हो जाएगा और एंगल कितना बना है, 1 डिग्री। ठीक, फिर तब इसके हम कई सारे पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे, पूरे के पूरे 60 पार्ट्स करेंगे। इसके बीच में हम ऐसे 60 लाइंस खींचेंगे, और 60 लाइंस में जो सबसे छोटी लाइंस होगी, जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा, 60 पार्ट्स किए, तो इसका जो एक पार्ट होगा, इसका जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। और ये 1 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में हमने 60 लाइन खींची थी, तो इसका एक वाला जो पार्ट है उसको मैंने नाम रख दिया 1 मिनट। यहां पे 60 लाइन खींचा, एक पार्ट का नाम रखा 1 मिनट, और 60 पार्ट किए इसलिए इसका नाम पड़ गया 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री। 1 मिनट में कितना, 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन ये पार्ट्स कब डिवाइड करेंगे, जब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 AU। अभी भी नहीं रुकेंगे, हमें कहां तक जाना है, मतलब होता है सेकंड तक। अभी तो हम मिनट पे ही आए हैं। ठीक, तो फिर से क्या किया, फिर से वही डिस्टेंस लिया, लेकिन अब ये जो पार्ट्स हमने बनाया था, ये अब कितना है, 1 मिनट है। 1 मिनट है, तो इसको फिर से इतना दूर लेकर गए। अब तो हमें पता है ये तो कुछ दूर गया था, लेकिन अब ये डिस्टेंस और भी ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, इतना दूर गए कि ये फिर से क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस 1 AU हो जाए। ये जो आर्क है फिर से 1 AU हो जाए। जब ये 1 AU होगा, लेकिन अब ये यहां पर 1 डिग्री नहीं है, 1 मिनट है, तो इसके बीच फिर से कितने पार्ट्स करेंगे, 60 पार्ट्स करेंगे, और एक पार्ट का नाम क्या रखेंगे, सेकेंड। तो इसके जो 1 पार्ट है उसे नाम रखा गया सेकेंड। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, 1 डिवाइड बाय 60 मिनट के।
ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमें ये यहां पर कंसीडर करना है, छोटा सा छोटा पार्ट 1 सेकंड वाला। हमें यहां पर चेक करना है सेकंड के बारे में, ना कि मिनट के बारे में, ना है डिग्री के बारे में। हमें चेक करना है कि 1 सेकंड में ये कितना दूर हम लेकर चले जाएंगे कि जिससे इसका आर्क 1 AU हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, 1 सेकंड होगा। मतलब ये एंगल कितना हो, 1 सेकंड हो, और इनकी बीच की जो ये डिस्टेंस है वो होनी चाहिए 1 AU। ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी, यही डिस्टेंस क्या कहलाएगी, पारसेक कहलाएगी। तो ये डिस्टेंस पारसेक होगी। तो इसको निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस पारसेक को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमें क्या पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता कैसे है। तो देखो बड़ा सिंपल है कि जब हम कोई आर्क लगाते हैं और यहां पर एक एंगल थीटा बनता है, ये आर्क होता है और ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे आर्क बढ़ेगा एंगल थीटा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सिंपल में कह सकते हैं आर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये जो रेडियस है अगर ये बढ़ जाएगा तब देखोगे कि जो थीटा है वो घट जाता है, इसलिए रेडियस को हमने कहां रख दिया, नीचे। तो ये जो फॉर्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, उसी का हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पर आर्क कितना रखेंगे, आर्क की वैल्यू रखेंगे 1 AU। रेडियस हमें फाइंड करना है और इसे ही मैंने बताया क्या, यही कहलाएगा 1 पारसेक। तो यहां पर नीचे क्या रख दिया, 1 पारसेक। और ये किसके बराबर होगा, थीटा, और थीटा कितना है, 1 मिनट। ठीक है। तो ये जो यहां से वैल्यू आएगी 1 पारसेक, अगर 1 पारसेक यहां से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइड बाय 1 मिनट, सॉरी 1 AU डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ओके। और ये याद रखना कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 मिनट। या फिर इसके अपोजिट ऐसे भी कर सकते हो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और यहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसका यूज यहां पर हम करेंगे। ठीक। तो 1 मिनट को कन्वर्ट कर लेना किसमें, डिग्री में। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है। 1 AU की वैल्यू क्या है, 1.46 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाय, अब इसको देखो कन्वर्ट कैसे करोगे डिग्री में। हमें 1 डिग्री में 60 मिनट पता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता क्या चल जाएगा कि 1 सेकंड में, 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है। तो लेकिन हमें यहां पर सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दिया कितना, 3600 डिग्री, 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री। ठीक है। तो ये डिग्री में आ गया, लेकिन हमें ये आंसर रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्जेशन कैसे करोगे, अब देखो हमें क्या पता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। हमें इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री की। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 डिवाइड बाय 3600 इंटू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ठीक है। ये वैल्यू हम इसके प्लेस पर पुट कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल में यहां पर हम इसी में कर दे रहे हैं, डिग्री जो है इसको हम डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पाई डिवाइड बाय 180 से। ठीक। अब इसे सॉल्व करना है तुम्हें। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, पारसेक कहलाएगा। ठीक है। तो सॉल्व करके बताना इसका आंसर कितना होगा। ठीक है। इसे सॉल्व करना, पाई की वैल्यू
तुम्हें रखना है यहाँ पर 3.14 रख सकते हो या फिर 22/7 रखना। ओके, 3600 और 180 ये ऊपर चला जाएगा और सॉल्व करके तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं इसका कि 1 पार्सेक में तुम्हारे आंसर कितना आया, 1 पार्सेक में कितना आंसर आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर देना है। ओके, और 1 पार्सेक में जो डेफिनेशन होती है मैं इसको यहां पर नोट कर दे रहा हूं। तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक होता है 1 पार्सेक इज रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 AU लॉन्ग सबटेंड एन एंगल 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है 1 पार्सेक की आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, यहां से इसको तुम्हें सॉल्व करना है, बता दिया हूं किस तरीके से सॉल्व करोगे। 3600 और 180 ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1.46 × 10⁻11 इंटू 3600 इंटू 180 डिवाइड बाय, नीचे केवल बचेगा क्या, ये पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू यहां पर रख दोगे 22/7। इसे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आंसर। ओके।